तो नमस्ते सभी को। आ, हम लोग अर्थशास्त्र में इनहेरिटेंस के बारे में देख रहे थे कि किस तरीके से जो इनहेरिटेड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, जो पूर्वजों की जो जायदाद है, दायज जिसे भी कहते हैं, कि वो कैसे इनहेरिटेंस कैसे डिवाइड होता है, किस तरीके से अलग अलग जो उनके वंशज है उनको किस तरीके से डिवाइड होता है। उसमें हमने देखा कि पुत्रों को, जो बच्चे हैं उनको किस तरीके से देखा जाता है, ज्येष्ठ किसे माना जाता है, बिकॉज एसेंशियली हम लोग एक पॉलीगैमी सिस्टम जहां पर था, जहां से बहुपत्नी वाद जहां पर एक समाज में होता था, तो वो सारे हमने एग्जाम्पल्स देखे कि अलग अलग पत्नियां अलग अलग अगर जातियों से है तो कैसे किसको किस हिसाब से किसके पुत्र को ज्येष्ठ माना जाएगा, किस टाइप के विवाह हमें अगर बच्चा होता है तो ज्येष्ठ माना जाएगा, ये हमने थोड़ा देखा। उसके अलावा हमने देखा कि पुत्रों में भी, कि मतलब जो ज्येष्ठ है, बीच के हैं, एंड के हैं, उस हिसाब से भी देयर इज अ डिफरेंस इन द वे प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड। उसका कारण क्या? उसका कारण ये है कि जो सबसे ज्येष्ठ है उसमें सबसे अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे अधिक कर्तव्य की भी बात आती है। इसलिए वाइल अगर अगर पुत्रों में वो गुण ना हो तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या तो छोटा है उसको भी अधिक मिल सकता है, परंतु एज फार एज पॉसिबल, बिकॉज जो सारा जो कारण सारा जो धार्मिक कार्य जो करना होता है, श्राद्ध करना होता है, जो भी पूजा वगैरह होती है, उस सबका पहला कर्तव्य ज्येष्ठ पुत्र का होता है। तो उस हिसाब से जब डिवीजन भी होता है इनहेरिटेंस का, तो उसमें भी उसको अधिक भाग थोड़ा दिया जाता है। और इसलिए इसलिए फिर हमने देखा था कि फिर ज्येष्ठ कैसे कहते हैं, फिर अलग अलग विवाहों का हमने देखा था, ये सब हमने देखा था। उसी में हमने बस ये शुरू शुरू करा था, बट आगे जाते हैं कि अगर अलग अलग जातियों की आपकी पत्नियां हैं, तो तो उन उन वो जो पुत्र आपको अलग अलग जातियों के पत्नियों से हुए हैं, उनका इनहेरिटेंस में क्या रोल है, ये हमने देखा था पिछली बार। आज हम देखेंगे कि ये किस तरीके से उनका थोड़ा सा नामकरण करा जाता था, क्योंकि अधिकतर हमको कहा जाता है कि 4 वर्ण 4 जाति केवल, ठीक है, इस तरीके से कि 4 वर्ण और 4 जाति, एंड एट सम पॉइंट वो फोर्स फिटिंग हो जाता है कि सब केवल 4 ही इसमें बटे हुए थे। और ये भी कहा जाता है कि इंटरमिंगलिंग जैसा कुछ नहीं होता था, जबकि हमने मनुस्मृति में भी देखा है, हम इसमें भी देखेंगे। इनफैक्ट आप जो हम जो इसमें देखने वाले हैं, मनुस्मृति में भी यही आता है, और स्मृतियों में भी इसका उल्लेख आता है कि जो इंटरमिंगलिंग होता है, होता रहा है, उस इंटरमिंगलिंग मिक्स्ड विवाह के जो संतानें हैं उनको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो हम वहां से थोड़ा सा पढ़ना शुरू करते हैं, एंड इस जो ये जो अध्याय है उसको समाप्त करेंगे। रिकॉर्डिंग कर दिया ना शुरू? हाँ। तो हम हाँ, और हमने अलग 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 प्रकार के पुत्रों के बारे में भी देखा था कि ओरस पुत्र कौन है, एडॉप्टेड पुत्र कौन है, अपॉइंटेड पुत्र कौन है, ये अलग अलग हमने तभी भी देखा था, है ना? तो वो हो गया था। अब आगे है पेज नंबर 269 से, और 19वां जो लाइन है वहां से पढ़ेंगे। और औरसे तु तु उत्पन्ने सवर्णा तृतीय अंशहरा असवर्णा ग्रासाच्छादन भागिनः। अच्छा, इसके पहले हमने देखा था कि अलग अलग प्रकार के पुत्र कौन होते हैं, ठीक है। और हमने देखा कि अलग अलग प्रकार के जो पुत्र है उसमें एक है ओरस, औरस भी जिसे कहा जाता है, उसका अर्थ है स्वयं से जन्मा हुआ पुत्र। क्योंकि हमने देखा अडॉप्टेड पुत्र है, किसी और का पुत्र अगर शादी करके सेकंड विवाह, दूसरा विवाह हुआ है तो उसके द्वारा जो बच्चा आया गया है, नियोग के द्वारा जो बच्चे आए गए हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के हैं, परंतु सपोज वैसे पुत्र हैं जो आपसे, जो उस पति से जन्मे नहीं है, और उसके पश्चात अगर ओरस पुत्र उस पति का स्वयं के बीज से पुत्र जन्म लेता है, तो वो क्या कहते हैं कि तो ये जो भाग होगा ना, जो सवर्ण है, जो सवर्ण पुत्र आते हैं, कि एक्चुअली वो आगे आता है कि सवर्ण को 1/3 भाग मिलेगा, तो 2/3 भाग जो है वो ओरस पुत्र को मिलेगा,
और अगर सवर्ण है तो उसको उनको 1/3 भाग मिलेगा। जो स्वयं से जन्मे नहीं है, अलग अलग कैटेगरी, जो बाकी कैटेगरीज में फॉल करते हैं। और असवर्ण को ग्रासात छादन भागिनः, जो असवर्ण है उसको डायरेक्ट प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, केवल वस्तुएं मिलेगी, खाने पीने का उसका इंतजाम हो जाएगा, रहने करने का, पहनने करने का। तो चीजें वस्तुएं मिलेंगी, बट डायरेक्ट शेयर एक बार ओरस पुत्र आज हो जा गया तो अवर्ण को नहीं मिलेगी। और सवर्ण अवर्ण का क्या डेफिनेशन है, तो उसके लिए वो कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रियो अनंतरा पुत्रा सवर्ण एकांतरे असवर्णा। अनंतरा, अनंतरा मतलब हमने एक छोड़ के देखा था, ठीक है। उसका मतलब ब्राह्मण 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 क्षत्रिय, इनको सवर्ण कहा जाएगा कि ब्राह्मण पिता ब्राह्मण पत्नी, या ब्राह्मण पति क्षत्रिय पत्नी, उनसे जो भी संतानें होंगी वो और क्षत्रिय पति वैश्य पत्नी एकांतरे, ठीक है, उनको आप सवर्ण गिनेंगे और उनको 1/3 भाग जो है वो मिलेगा, ठीक है। उनको भी जो पहले का शेयर था वैसे नहीं, ओरस पुत्र को विल डेफिनेटली गेट अ प्रेफरेंस, ऐसे इसमें कहा गया, तो उनको 1/3 भाग मिलेगा। और जो बाकी और जो रिलेशंस है उनको रहने करने का, जिससे दे कैन सस्टेन, उतनी वस्तु मिलेगी, नॉट स्पेसिफिकली इनहेरिटेंस का शेयर मिलेगा। तो हाँ, तो असवर्ण मतलब ब्राह्मण वैश्य, ब्राह्मण शूद्र, क्षत्रिय शूद्र, वैश्य शूद्र, ये सारे कैटेगराइजेशन में अवर्ण में आएंगे, ठीक है। इन रिलेशन टू, जैसे ब्राह्मण 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 क्षत्रिय के जो पुत्र है सारे ब्राह्मण गिने जाएंगे, सवर्ण गिने जाएंगे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और क्षत्रिय क्षत्रिय, इनके भी सवर्ण गिने जाएंगे, बट क्षत्रिय शूद्र का अवर्ण गिना जाएगा कंपेयर टू द प्रीवियस वन, ठीक है। तो आई एम जस्ट रिपीटिंग माई सेल्फ, आई होप दैट्स क्लियर नाउ। अभी इसके आगे वो कहते हैं कि क्या कहा जाता है जो अवर्ण है, क्योंकि सवर्ण को तो आप ब्राह्मण का ब्राह्मण, क्षत्रिय का क्षत्रिय गिनोगे, ठीक है। तो अवर्ण के क्या नाम है अभी, तो वो कहेंगे, वो कहते हैं ब्राह्मणस्य वैश्यायाम अंबष्ठ, ब्राह्मण पति और वैश्य पत्नी, उनके जो पुत्र हैं उनको कहा जाएगा अंबष्ठ। शूद्रायाम निषादः पार्श्वः, शूद्र है, शूद्र पत्नी है, ब्राह्मण पति और शूद्र पत्नी है, तो उनके बच्चों को या तो निषाद कहा जाएगा या पार्श्व कहा जाएगा, ओके। फिर क्षत्रियस्य शूद्रायाम उग्र, क्षत्रिय पति और शूद्र स्त्री, उनका जो पुत्र या बच्चा होगा, जो संतानें होगी, उनको उग्र कहा जाएगा, उग्र जाति के वो माने जाएंगे। फिर शूद्र एव वैश्यस्य, वैश्य और शूद्र की जो संतानें हैं उनको शूद्र ही गिना जाएगा। अच्छा, वैश्य शूद्र का एक एग्जाम्पल है, वो आप जानते हैं कौन सा है, वो रामायण में आता है। वैश्य शूद्र का एक एग्जाम्पल है अपने ये श्रवण कुमार, रामायण। हाँ, श्रवण कुमार जो है उनके पिता वैश्य और माता शूद्र है, और फिर भी श्रवण कुमार को जो शब्दों से इनका उल्लेख हुआ है उसमें तपस्वी, ऋषि पुत्र, इस तरीके से भी उनको कहा जाता है, क्योंकि वो अपने माता पिता के साथ तपस्या ही करते थे जंगल में रहकर, एंड ही वाज अलाउड आल्सो। तो ऐसा नहीं था कि समाज में उनको कुछ उनको मान्यता नहीं मिली थी वगैरह। तो वो तो जो लोग जब कहते हैं कि वो शंभूक का एपिसोड देकर कि अरे बट शूद्रों को तो तपस्या अलाउड नहीं थी, नहीं, ऐसा नहीं था। श्रवण को तो हम आज भी उनका नाम बहुत भाव से, बहुत आदर से लेते हैं। एनीवे, सो फिर सवर्णासु च एषाम अचरित व्रतेभ्यो जाता वार्त्याः, सवर्ण पुत्र, ठीक है, एक तो सवर्ण असवर्ण, अब वो थर्ड कैटेगरी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, विच इज वार्त्या। वार्ता क्या कैटेगरी है कि है तो सवर्ण जन्म से, ठीक है, जन्म से तो आप जो एक्सेप्टेड जो भी जातियां हैं उससे आपका जन्म हुआ है, परंतु आप में गुण कुछ नहीं है, ना चरित्र में, ना आपके आचार में, ठीक है, आचार में, कर्म में, गुण में आप वो कोई भी
क्षत्रिय हो या ब्राह्मण हो, वह कोई कैरेक्टरिस्टिक दिखा नहीं रहे हो, तो आपको क्या कहा जाएगा? व्रात्या। तो है सवर्ण जन्म से, पर वैसे उनको व्रात्या कहा जाएगा। तो जन्म लेना केवल सफिशिएंट नहीं है, जैसे युधिष्ठिर कहते हैं ना, इवेंचुअली तो जो कर्म है, कर्म आचार आचरण यही निश्चित करेगा कि आपका वर्ण, आप कौन से वर्ण के लायक हैं, वर्ण तत्व कौन सा आपके लिए है, उपयुक्त है। अच्छा, फिर आगे वो कहते हैं, अरे सॉरी, आगे वो कहते हैं इति अनुलोम, ये जो पुत्र बच्चे सारे संतति सारी है उनको अनुलोम कहा जाएगा। ये जो विवाह जो मिक्सिंग है इसको अनुलोम कहा जाएगा। अनुलोम इज टिपिकली दैट विच इज मोर एक्सेप्टेबल। दो आई एम सेइंग इट इज मोर एक्सेप्टेबल, ऐसा नहीं था कि जो प्रतिलोम है वो एक्सेप्टेबल नहीं था। सो इन दैट सेंस इट इज ऑल्सो रॉन्ग वर्ड। यू कैन थिंक ऑफ इट मेनली एज कि जो पुरुष है, विवाह संबंध में जो पुरुष है उसका जो वर्ण है, जो जाति है, वो स्त्री से या तो सिमिलर है या तो ऊपर, फॉर द लैक ऑफ बेटर टर्म कहा जाएगा। अगर हम V1, V2, V3, V4 कहे तो द परम्यूटेशंस वेयर द पुरुष इज ऑफ अ सेम और हायर V कंपेयर टू द स्त्री, इसको अनुलोम कहा जाएगा। इसके उल्टा इज प्रतिलोम, जिसमें स्त्री का जो वर्ण है वो पुरुष के वर्ण से हायर, ऊंचा कहा जाएगा। ठीक है, उसको प्रतिलोम विवाह कहते हैं। और उसके कौन से बच्चे हैं तो वो हम आगे पढ़ेंगे। तो व्हाइल आई सेड एक्सेप्टेबल अनएक्सेप्टेबल, तो वो कहते हैं कि प्रतिलोम शुड बी अवॉइडेड, परंतु हमने देखा है इतिहास में कि कितने सारे प्रतिलोम विवाह के केसेस हैं। ठीक है, वेरी वेल एक्सेप्टेड, वेरी वेल। एक प्रश्न राजेश्वरी जी ने पूछा है जिसका हम उत्तर देंगे। राजेश्वरी जी ने पूछा है कृष्ण कौन से थे, तो वील कम टू दैट। एनीवेज, तो अब उल्टा जो है प्रतिलोम वो कौन से है? शूद्रात आयोगव क्षत्ता चंडालाः वैश्यात् मागध वैदेहको क्षत्रियात् सूतः ते एते प्रतिलोमाः सर्वधर्म अतिक्रमात् राज्ञं संभवन्ति। तो प्रतिलोम का वो कौन से कह रहे हैं कि शूद्र से, शूद्र पति, शूद्र पुरुष और वैश्य स्त्री हो तो उनके बच्चे जो है वो कहे जाएंगे आयोग गव, वो न नहीं है, वो आयोग गव होना चाहिए। ठीक है, तो आयोग गव, शूद्र पुरुष और क्षत्रिय स्त्री उनका हो जाएगा क्षत्त। ठीक है, और शूद्र पुरुष और ब्राह्मण स्त्री, दैट इज एक्चुअली द मोस्ट अनएक्सेप्टेबल, इज चांडाल। ठीक है, बाकी किसी को भी लाइक एवरीबडी एल्स इज एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी। चांडाल जो है ना, इनके लिए बहुत स्ट्रिक्ट ये होता था। तो बेसिकली दिस विवाह ऑफ उल्टा वेर ब्राह्मण स्त्री और शूद्र पुरुष, दिस वाज कंप्लीटली लुक डाउन अपॉन। बाकी सब तो बहुत सारे एग्जांपल्स है। ठीक है, बट ये नहीं, क्योंकि चांडालों का जो फिर उनको कार्य भी दिया गया था वो था जो स्मशान है उनकी देखरेख करना, एग्जीक्यूशंस करना, वो उनको दिया गया था। ठीक है, तो दैट वाज समथिंग व्हिच वाज नॉट एक्सेप्टेबल सो टू से। बाकी के तो बहुत सारे एग्जांपल्स है। ठीक है, जिसमें क्षत्रिय सूत पुत्र जो हम कहते हैं, क्षत्रिय पुरुष और ब्राह्मण स्त्री, उनकी जो संतानें होंगी वो सारी सूत कही जाएंगी। और सूत तो हम कितने सारे कथावाचकों को देखते हैं, वॉरियर्स को देखते हैं। सारथी तो ऑफकोर्स महाभारत में कीचक है, हु इज अ सूत। ठीक है, तो ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो इसमें इनके सारथी है सुमंत, वो भी सूत है। जो राजा दशरथ के जो सारथी तो है ही, बट ही इज ऑल्सो मिनिस्टर, ही इज नॉट जस्ट अ सारथी, वो उनके मिनिस्टर भी है, वो भी सूत है। तो सूत इनफैक्ट हम सूत तो मिनिस्टर्स होते हैं, कथावाचक होते हैं, हिस्टोरियंस होते हैं, वॉरियर्स होते हैं। ठीक है, ये सब कैटेगरीज में आते हैं। तो देयर वर लॉर्ड्स एंड देयर वर नॉट लुक डाउन अपॉन। और इसमें एक
एज वी नो हमारे कर्ण भी थे, कर्ण वाज आल्सो सूत, राइट? तो इसलिए वो कोई कोट एंड कोट लोअर जातिवादी ऐसा कुछ था नहीं। जो सूत होते थे वो लोग एक्चुअली जो यूजुअल वेद पाठ वगैरह वो भी करते थे। अच्छा, अब कृष्ण की बात आती है। कृष्ण को हम कहते हैं यादव कुल के, ठीक है? यादव कुल किनसे होता है? यादव कुल होता है यदु से शुरुआत में, ठीक है? जैसे ये भरत वंश के लोग हैं, ठीक है? तो भरत वंश के अगर एंसेस्टर्स ट्रेस करे एट यदु लेवल तो उसमें पुरु आता है, ठीक है? तो वैसे भरत वंश को पौरव ये भी कहा जाता है। जैसे कुरु कौरव, कुरु से कौरव, कुरु भरत पुरु ये सारे जो हैं ये जो अर्जुन वगैरह उनके ये कहे गए, उनके फोर फादर्स है सारे, उनके एंसेस्टर्स है, ठीक है? पुरु के ही लेवल पर यदु है। जैसे ययाति करके एक राजा थे, ययाति राजा की दो पत्नियां थी। एक थी शुक्राचार्य जो ब्राह्मण थे, उनकी बेटी देवयानी, और एक थी शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा एक राजा की बेटी थी और वो थी क्षत्रियाणी, ठीक है? तो ययाति क्षत्रिय, देवयानी सूत, देवयानी ब्राह्मण, ठीक है? तो उन दोनों के सम्मिश्रण से, कंज्यूमेशन से जो पुत्र हुए उसमें एक थे यदु। एक्चुअली उनके 3 पुत्र हुए, ठीक है? सो देयर आर 3 देयर। तो यदु, देन 2 मोर, और शर्मिष्ठा से जो हुए हैं उसमें एक है पुरु। और यदु कुल जो है, यादव कुल, वो फिर यदु से शुरू होते हैं, और पुरु से जो इवेंचुअली जो पुरु वंश पूरा जिसमें भरत कुरु ये सब इवेंचुअली उनके वंशज हुए। तो इन दैट सेंस यदु कुल itself is a सूत कुल to begin with. Eventually they were all classified as क्षत्रिय only. तो ये मूवमेंट तो बहुत हुई है। तो टेक्निकली देखा जाए तो कृष्ण जिस कुल से आते हैं that can actually be categorized as a सूत कुल। और दूसरा हमने ये भी देखा था कि कीचक इज अ सूत, उसकी बहन सुदेशना जो विराट नरेश की पत्नी है, शी वॉज अ सूत ऑल्सो। वो लोग कैकई देश से थे, ठीक है? तो कैकई जो थी वो कैकई से है। आई डोंट नो अगर उसका वो कैकई राज्य का में जो दूसरे ये कैकई भाई जो फिर सुदेशना के रिलेटिव्स हैं वो सेम है कि नहीं ये मैं नहीं जानती, परंतु सुदेशना जो है वो तो सूत है, और वो कैकई राज्य जो था वो एट दैट टाइम सूत राज्य था। अंगदेश जो है, अंगदेश जहाँ का फिर राजा कर्ण को बनाया गया था, वो स्वयं एक सूतों का ही राज्य था, विच वॉज अ क्या कहते हैं, फ्यूडल स्टेट ऑफ हस्तिनापुर टू बिगिन विद, ठीक है? और ये महाभारत में ही आता है, मैं अपना कुछ नहीं कह रही, दिस इज इन महाभारत दैट इट कम्स। सो द पॉइंट इज कि गिवन दैट ये लोग ने इतने सारे परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस बताए हैं, उसका मतलब दिस वाज एग्जिस्टिंग इन द सोसाइटी। इतना सारा सम्मिश्रण, इतना सारा इंटरमिंगलिंग हुआ है। इसीलिए जो नहुष प्रश्न जो महाभारत में आता है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें नहुष पूछते हैं कि ब्राह्मणत्व कैसे पता चले, तो युधिष्ठिर कहते हैं कि केवल आचरण से, कर्म से, जिसमें ये सारे गुण हो उससे ही ब्राह्मणत्व पता चल सकता है। फिर नहुष पूछते हैं पर अरे ये ऐसे कैसे, ये तो किसी में भी हो सकता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जाति, ये जो आप गुणों का डिस्क्रिप्शन कर रहे हो ये तो किसी में भी हो सकता है, तो फिर हम ऐसे कैसे समझे? तो युधिष्ठिर कहते हैं हाँ किसी में भी हो सकते हैं, जिसमें ये गुण सारे देखे जाते हैं एट द अल्टीमेट लेवल उनको ब्राह्मण कहा जाएगा। फिर नहुष पूछते हैं, ही सेज अच्छा तो फिर जन्म का कोई हेतु नहीं है क्या? तो डजंट बर्थ मैटर इन दैट सिचुएशन? क्योंकि जन्म तो जाति में हुआ है, ठीक है? आपका एक जो जन्म है जिस परिवार से आप हो वो तो है ही। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि इतना ज्यादा वर्ण संकर हो चुका है बाय द टाइम ऑफ महाभारत, महाभारत के काल तक, खंड तक, वो कह रहे हैं इतना सम्मिश्रण हो चुका है वर्णों के बीच कि अब ऐसे स्पेसिफिक वर्ण बचे ही नहीं है जिसको आप कहो कि जेनेटिकली और गुण कर्म, मतलब गुण कर्म वाइज, स्वभाव वाइज यही होगा। तो अगर तब नहीं थे तो अभी तो कैसे ही होगा, ठीक है? दो देयर इज अनदर थियोरी व्हिच सेज कि आई थिंक अराउंड 2000 BC, आई थिंक, ठीक है, 2000 या 1000 BC ऐसा कुछ वो टाइम पीरियड है। तो वो कहते हैं तब तक बहुत सारा एनीवेज इंटरमिंगलिंग होता था। उसके पश्चात दे से दैट इट बिकेम अ लिटिल मोर ऑर्थोडॉक्स, एंड देयर आर सम जेनेटिक स्टडीज साइटेड
जिसका प्रमाण देके कहा जाता है कि पहले तो बहुत ज्यादा अंतर्मिश्रण हुआ ही हुआ है, सम्मिश्रण हुआ ही हुआ है, परंतु एट अ सर्टेन टाइम पीरियड कट ऑफ, उसके बाद वो सम्मिश्रण कम देखा गया। उसमें लोग अपने ही अपने जातियों में अधिक से अधिक विवाह करते थे। बट जातियों का अर्थ केवल 4 नहीं, ठीक है, केवल 4 नहीं, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स ने सेंसस करा 1850s में, जो कास्ट सेंसस ब्रिटिशर्स ने करा, they themselves found around 400 plus communities which could fall into any of these। अगर उनको आप जाति ये पूछो या उनकी कम्युनिटी पूछो, समाज पूछो, तो वो 400 प्लस थे एट दैट पॉइंट इन टाइम इटसेल्फ। और ये स्टेटमेंट्स है ब्रिटिश ऑफिसर्स के 1700 के, जब उनका वो उनका आना शुरू हुआ था 1650s के अराउंड से, वो लोग आने लगे, उनका आना शुरू हुआ था, लोगों को डिफीट करना वगैरह शुरू हुआ था, थोड़े राज्यों को अपने अंडर लेना शुरू हुआ था। तब उनकी एक स्टेटमेंट है जिसमें वो कहते हैं कि अरे इनको, क्योंकि उन्होंने मनुस्मृति पढ़ा लिया टू मेक सेंस ऑफ, क्या चाहिए ये लोगों को, हम कैसे इन पर राज करें, इनके क्या तौर तरीके हैं, इनकी क्या पद्धतियां हैं वो समझे, इसलिए उन्होंने किसी को पकड़ के उनसे मनुस्मृति तो पढ़वा ली, एंड उन्होंने 4 वर्णों का उनको समझ आ गया। बट उन्होंने देखा कि जब वो लोगों को पूछते थे कि भाई आपका वर्ण क्या है, आपका जाति क्या है, वॉटेवर, तो लोगों को पता ही नहीं होता था। वो जातियां तो अपनी अपनी होती थी, ठीक है, जातियां तो अपनी अपनी होती थी, परंतु उनको जो 4 कैटेगरीज चाहिए थे केवल, वो उनको मिल नहीं रहे थे। सो द होल कास्ट सेंसस वाज अंडरटेकन वेयर दे फोर्स फिटेड, जो हमने पिछली बार भी बात करी इनको, ठीक है, बिकॉज उन्होंने जब सेंसस शुरू किया तब उनके पास लिस्टेड अराउंड 400 प्लस कम्युनिटीज है। वो कैसे हुई, ये इंटरमिंगलिंग से, ठीक है। अच्छा, अब इंटरमिंगलिंग में आगे भी, ये तो मैंने आपको बताया कि 1 on 1 ये 4 के जो कॉम्बिनेशन है, परंतु अभी वो जो मिक्स्ड है वो भी तो इंटरमिंगल करेंगे। वो जो इंटरमिंगल करके जो और उनका सम्मिश्रित जातियां होंगी वो अलग है ना, तो दैट लाइक गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, जिसका आगे उल्लेख आया है उसका मतलब ऐसा होता था। तो वो क्या कह रहे आगे जाके, उग्र नैषाद्याम, उग्र पुरुष नैषाद स्त्री का जो ये के जो जाति होगी वो है कुक्कुटः, विपर्यये पुल्कसः, उल्टा, नैषाद और निषाद पुरुष और उग्र स्त्री, उनका हो जाएगा पुल्कसः। वैदेहिकायाम अंबष्ठात् वैणः, वैदेहिकायाम तो वैदेहिक स्त्री और अंबष्ठ पुरुष, उसका हो जाएगा वेणः, उसका उल्टा विल बिकम कुशीलवः। क्षत्तायाम उग्रात् श्वपाकः, क्षत्त स्त्री उग्र पुरुष, उनका हो जाएगा श्वपाक, उसका उल्टा होगा अंतराल, ठीक है। तो ये भी चलता रहता है, दिस काइंड ऑफ दिस परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस आल्सो वेंट ऑन एंड ऑन। और उस हिसाब से फिर लोगों को अलग अलग, अब लोग है तो समाज को ये तो एंश्योर करना पड़ेगा ना कि सबकी जो आजीविकाएं है, सबका जो सैलरी तो हम आज कहते हैं, बट जीवन निर्वाह करने के लिए उनके पास साधन हो, वो तो होना आवश्यक है। तो वो कैसे करो, तो ऑल ऑफ देम हैड बीन गिवन स्पेसिफिक जॉब्स एंड ड्यूटीज टू डू। जैसे सारथी हम जानते हैं, सूत है, ये जो वैदेहिक और मागध जिनको कहा जाता है, इनका काम होता था सुबह सुबह आके स्तुति वंदना वगैरह करना राजा की, उनको आके उठाना वगैरह वगैरह, तो ऐसे कुछ कुछ काम उनको दिए जाते थे। ये जो वैण्य है, तो वैण्य के लिए वो कहते हैं कि वो उनको रथकार, रथ बनाना, एक तो है गाड़ी चलाना, दूसरा है वो बनाना, वो बनाने के लिए वैण्य थे। निषाद जो है, निषाद में तो हमने ऑलरेडी देखे हैं, जो मछुआरे हैं या जो ये नाव का जो, वो तो मछुआरे कम्युनिटी से ही थे, जो वेपन्स बहुत सारे बनाते थे, they were known, lots of निषाद were known for that, ठीक है। तो वो निषादों का काम होता था, तो सबका ऐसे ऐसे करके अलग अलग कार्य होता था। अच्छा, अब कई बार वो कम्युनिटी स्वयं इतनी स्ट्रांग भी हो जाती थी कि उनमें वॉरियर्स भी होते थे, जैसे निषादों में भी नो देयर वर वॉरियर्स, ऐसे ही बाकियों में भी होते थे, बिकॉज स्वयं की कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए तो कुछ ना कुछ ये होता ही था, लाइक दे वुड फॉर्म सम सॉर्ट ऑफ कबाल, ठीक है। तो वो उसमें भी होता था। अच्छा, बाय द वे 10 मिनट में ये सेशन समाप्त हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही समाप्त होता है, आप लोग उसी लिंक से जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाली है उसको क्लिक करके वापस रिकनेक्ट कर लीजिएगा, वील कम बैक टू द सेम थिंग।
ठीक है, तो जस्ट गिविंग अ हेड्स अप, अभी 9 मिनट और 40 सेकंड्स में हो जाएगा. एनीवेज, हाँ, राजश्री जी आप कुछ पूछ रही थी. Yeah, so I thought we'll run out of time, but anyway, अब मुझे मेन कंफ्यूजन ये वर्ण और जाति से ही होता है, और इसीलिए मैं आई वाज थिंकिंग कि हाउ जो आपने अभी बात की, जो संकर की, हाउ डू यू इवन कीप ट्रैक ऑफ, जो आई मीन दे यूज्ड टू हैव ऑल दिस हरिद्वार में जैसे रिकॉर्ड्स, और वो तो एक बात हुई, परंतु इसीलिए when गीता talks about varna, I thought that is what probably makes the most sense, कि based on the person's aptitude, attitude, personality, you will categorize. But then the question is, that is more of an internal attribute thing. तो आप बाहर से किसी का वर्ण कैसे determine करो, and all that, you know, it's a complicated business. And then the second thing is, Krishna ji ka मैं the adoption, like when he was given, I was wondering whether it even falls into any official category, कि it is like no, क्या it was लगता है. not adoption ना, it was basically saving him, क्योंकि उसके बाद तो वो अपने परिवार में वापस आ गए थे. आ गए, राइट. है ना, So it तो doesn't. बेसिकली उनका जीवन बचाने के लिए उनको दे दिया गया था, पर उनमें नाम तो देवकी का ही लगता है, देवकी नंदन. यशोदा नंदन भी होता है, यस, बट इट वाज नॉट लाइक उनको अपॉइंट करके दे दिया गया था, या पानी लेके दे दिया गया था कि आज से ये आपका बच्चा, ऐसा नहीं था. हाँ, है ना, वो यादव ही रहे, यादव के it. तौर पर ही रहे, यादवों के साथ ही रहे. दिस वाज ओनली अ टेम्पररी अरेंजमेंट जिससे उनका जीवन बच जाए. Got it. Yeah. आपने गीता की बात करी, तो आई जस्ट शेयर इसमें थोड़ा सा जो मुझे समझ आता है, ठीक है, और मैं ये क्वालिफाई करूंगी कि आई एम जस्ट शेयरिंग अगेन, जो एट दिस पॉइंट मुझे जो जिस तरीके से ये जो जाति वर्ण की बात समझ आई है. तो गीता तो बहुत ही क्लियरली कहते हैं, गुण कर्म विभागयोः मया सृष्टा, चतुर्वर्ण मया सृष्टा, गुण कर्म विभागयोः. तो गुण कर्म विभाग मतलब क्या, कर्म को जाने दीजिए, गुण, ठीक है. तो हम 3 गुणों की बात करते हैं, सत्व, रजस, तमस. अच्छा, अब हम वैसे तामसिक, कुछ जो वस्तुएं होती है उनको तामसिक कहा जाता है, कुछ वस्तुओं को राजसिक कहा जाता है, कुछ को सात्विक कहा जाता है. परंतु हम जब सात्विक तामसिक सुनते हैं तो इमीडिएटली हमारा जो दिमाग है वो जजमेंटल हो जाता है, सात्विक अच्छा, राजसिक या तामसिक बुरा. ठीक है, तो सबसे पहले तो लेट अस कीप आवर जजमेंट्स आउट. कारण ऐसा कुछ भी नहीं है या कोई भी नहीं है, एटलीस्ट इस सचराचर जगत में, जो केवल और केवल सात्विक हो. ऐसा भी कुछ नहीं होगा जो केवल और केवल तामसिक होगा. सब में देयर इज अ स्पेक्ट्रम, सत्व, रजस, तमस, SRT, उसका स्पेक्ट्रम होता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर अपने में थोड़ा सा भी तमस भाव ना हो तो हम सो ही नहीं पाएंगे. ठीक है, तो वो तामसिक भाव इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, जिससे वी कैन रेस्ट, शट डाउन, क्लोज. राजसिक भाव ना हो तो वो द मोटिवेशन टू एक्ट वही नहीं होगा. तो राजसिक भाव की भी आवश्यकता है. ठीक है, द पॉइंट इज व्हाट इज इट दैट टेक्स प्रोमिनेंस. ठीक है, तो जो ये SRT का फ्रेमवर्क है उसमें कैसे कहा जाता है कि जो ब्राह्मण, जो एट वन पॉइंट, तो जब ये क्लासिफिकेशन या जो कहो इवोल्यूशन का जिस तरीके से हम देखते हैं, जिस तरीके से इसकी शुरुआत हुई होगी, तो इट माइट हैव बीन अ लॉट मोर क्लियर कि डोमिनेंस ऑफ सत्व फॉलोड बाय डोमिनेंस ऑफ रजस फॉलोड बाय तमस, SRT. ठीक है, दिस वर ब्राह्मण. क्षत्रिय कौन से थे? डोमिनेंस ऑफ रजस. अच्छा, आपको एडमिनिस्ट्रेशन करना है, आपको एक्ट करना है, आपको लड़ाई करनी है, आपको प्रोटेक्ट करना है, बट साथ में धर्म संगत वो जो ब्रेन पावर है वो भी थोड़ा सा चाहिए. तो यू हैव रजस फॉलोड बाय सत्व फॉलोड बाय तमस. वैश्य, they also need rajas. So but it is rajas followed by tamas followed by sattva. जो शूद्र है
उसमें it is more tamas followed by rajas followed by sattva. Now what does it mean? It basically means higher the sattva, the inherent ability, जो स्वयं कृत सामर्थ्य है इंद्रियों पर निग्रह का, वो सबसे अधिक है. तो अगर इंद्रिय निग्रह का आप में ऑलरेडी अधिक है तो यू विल लीड अ मोर ऑस्टर लाइफ व्हिच वाज एक्सपेक्टेड ऑफ ब्राह्मण. इसीलिए उनको कमाने से भी मना किया गया था. जो सारा इंटेलेक्चुअल काम है, सेटिंग रूल्स, धर्मनिष्ठ काम, प्रोपिशिएशन वगैरह वगैरह, ये उनको दिया गया था क्योंकि टीचर्स, यू हैव टू हैव टीचर्स हु सेट द राइट एग्जांपल्स फॉर यू, एटलीस्ट एथिकल मॉरल लेवल पर, है ना, धार्मिक लेवल पर, जो अपने जीवन में वो उतार कर दिखा सके, ऐसे नहीं कि बोल रहे हैं. तो वो जो कार्य था शिक्षक का, गुरु का, ये मार्ग दिखाने का, वो उन कैटेगरी ऑफ लोगों को दिया गया जिसमें इस तरीके का था. फिर जिसमें रजस अधिक था और लीडरशिप अधिक था, ये दिखाने का कि नहीं वी विल प्रोटेक्ट, सेव वगैरह वगैरह, धर्म की समझ थी क्या अच्छा क्या बुरा वगैरह वगैरह, है ना, ऑलवेज विलिंग टू गेट अप एंड फाइट एंड डू व्हाट दे नीड टू डू, वो लीडरशिप. तो उनको क्या काम दिया गया? एडमिनिस्ट्रेशन, वो आप लोग करो. जो हायर सत्व वाले हैं उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन करना इतना उपयुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जब आप करते हो तो उसमें डिप्लोमेसी भी आती है, आपको वो भी करने आना चाहिए, है ना. इट कांट जस्ट बी अच्छा नहीं ऐसे 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 नहीं, यू नीड टू बी मोर फ्लेक्सिबल ऑन दैट वन. तो उसका वो जो क्वालिटी जो था इवेंचुअली, तो उनको जो क्षत्रियों को कहा गया. फिर जो बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस में भी आपको समझ होनी चाहिए, विलिंगनेस टू गेट अप, एंटरप्रेन्योरशिप एक्ट, ठीक है, गेट थिंग्स डन, व्हाटएवर जो भी आपको करना है, तो वो वैश्यों का था. बट इसके पश्चात यू नीड वन स्टिल कैटेगरी ऑफ पीपल हु विल लिसन, फॉलो, डू, हु आर द डूअर्स, जो हाथ से काम करते हैं, ठीक है, एंड दे वांट अ मोर सिंपल लाइफ, जैसे हम सब है आज के दिन में, ठीक है. बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन कि अरे नहीं 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 बाबा, आप इतने ही बजे उठ के करो, आप यही करो, आपने इतने सारे नियम फॉलो करने हैं, ये नहीं करोगे तो आपका आगे कुछ नहीं होगा, ऐसे नहीं. Who have been said, आपका जो काम है जीवन निर्वाह का, आजीविका का वगैरह वगैरह, आप अपना ध्यान रखो और बाकी सब में आप जो कर रहे हो वो करो. एवरी इंडस्ट्री दिस डे, जो प्रदीप जी और राजेश्वरी जी कह रहे हैं, सर्विस इंडस्ट्री बेसिकली आज के इसमें, द सर्विस इंडस्ट्री इज एग्जैक्टली दैट, ठीक है, कि आप ये काम करो, वर्क हार्ड, पार्टी हार्ड, आपको एंथू रखना है तो यू पार्टी हार्ड, ठीक है, ये सब आप करो, चिल करो, जरूरी नहीं है कि आपको यही करना है. देयर इज अ लॉट मोर फ्रीडम गिवन टू यू इन टर्म्स ऑफ हाउ यू कैन लीड योर लाइफ. ऐसा नहीं कि रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, परंतु इन जनरल, बिकॉज सबके लिए इंद्रिय निग्रह पॉसिबल नहीं है टू द एक्सटेंट दैट इज एक्सपेक्टेड ऑफ अ सर्टेन कम्युनिटी, ठीक है. तो वो कि भाई इतने सारे व्रत उपवास भी करने सबके लिए नहीं है, तो इट वाज लाइक अच्छा जो कर सकता है जो करो, जो नहीं कर सकता उसको आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते, उनके लिए भी यू नीड टू, दैट इज द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, ऑल ऑफ अस एट सम पॉइंट, ठीक है. तो जब ये इसका स्ट्रक्चरिंग करा गया होगा तब ये 4 वर्णों की बात कही गई है इस तरीके से, ठीक है. अब अगर हम हेरिडिटी, जेनेटिक्स इसमें अगर मानते हैं एंड वी थिंक दैट इट माइट हैव टू डू समथिंग, कि आपके जो गुण है वो भी साथ साथ पास ऑन होंगे, ठीक है. तो इट वाज लाइक अगर सेम गुणों वाले लोगों का विवाह होगा तो जो बच्चे हैं उन्हें उनमें भी उसी टाइप के गुण आते जाएंगे, ठीक है. अच्छा, नाउ देयर इज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टू इट. जो हमने देखा है कि अगर डायबिटीज एक फैमिली में हो एंड दे इंटरमैरी विद इन द फैमिली, जो हमने काफी इसमें देखा है, तो ये जो आपकी डिजीजेस वगैरह हैं वो और बढ़ते जाते हैं एज अ ये. तो कई बार दे से कि यू शुड मैरी अक्रॉस, ताकि आपका जो प्रभावित नेगेटिव वे भी जो प्रभावित जीन हो वो थोड़ा सा कम हो जाए, तो ऐसा भी कहते हैं, ठीक है. बट एनीवेज देयर मे बी अ रोल ऑफ सच गुण कर्म पासिंग ऑन. अच्छा, आई थिंक ये बंद होने वाला है, तो हम अब स्वयं से बंद करके वापस इसी लिंक में आते हैं, ठीक है. इमीडिएटली ये बंद करके तुरंत से आते हैं. And coming back to the question, how does one know? How did they determine? Was it based on what they were doing as a in lifestyle, और जो कर रहे काम प्रोफेशन कर रहे थे? Was it that? तो वही, तो इट इज लाइक
It's like a chicken and egg situation. What came first? I don't have an answer to that. But the point is, at some point, उन्होंने गुण देखे और चीजें इवॉल्व हुई सोसाइटी में. ठीक है. तो जिस तरीके से कहानी बताई जाती है पुराणों में, वो कहेंगे कि पहले केवल सारे ब्राह्मण ही ब्राह्मण थे. Then they realized कि नहीं, ऐसे नहीं, अपने को कोई चाहिए who can guide us, who can be our leader. तो क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई. फिर ये हुआ कि नहीं, इसके दिस इज नॉट इनफ, खाने पीने के लिए भी कोई चाहिए, खेती वेती के लिए चाहिए, ठीक है, गौरक्षा के लिए चाहिए. तो फिर वैश्य इसकी हुई. आप बेसिकली देखो ना, तो दिस इज लाइक सोसाइटी बिकमिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स. ठीक है, सोसाइटी ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, टेक्नोलॉजीज इवॉल्व होते जा रही है, उस हिसाब से जो जॉब्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं. ठीक है. इवेंचुअली दे सेड कि हमको ये तो हो गया, बट एक्चुअली यू नीड सपोर्ट, यू नीड पीपल जो इस सचराचर जगत को चलाए रखेंगे, जो इसके पैर बनेंगे. ठीक है. तो उसके लिए कौन चाहिए? तो उसके लिए शूद्र चाहिए, जो पुरुष सूक्त में भी कहा गया है ना, कि ये जो बाहुबल से क्षत्रिय आए, जो जिह्वा है वो ये है, वो सर से ब्राह्मण आए, वगैरह वगैरह, ये जो कहा गया है. इन अ वे इट इज दैट. पर चले किसके बेसिस पर, किसके दम पर ये चले? तो देन दे वांटेड समबडी हु कुड डू दैट एंड एंश्योर दिस गोज ऑन, जो पैर बने इस समाज का, इस पुरुष का, समाज रूपी पुरुष का, व्हिच वर द शूद्र. ठीक है. तो अगेन पैर इज नॉट टू बी सीन इन अ नेगेटिव वे, क्योंकि उसके बाद जब पुरुष सूक्त में वो आगे कहते हैं कि ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी भी जो है वो पैरों से आई है. पुरुष जो पुरुष सूक्त के पुरुष हैं, ब्रह्म पुरुष, उनकी जो पैरों से ही पृथ्वी भी आई है. तो देन पृथ्वी भी खराब हो गई. ऐसा हुआ तो नहीं, इट इज बेसिकली द सबस्ट्रेटम, द बेस व्हिच हेल्प्स द समाज सर्जन टू गो ऑन एंड ऑन. तो इस प्रकार से ये हुआ. अच्छा, अब जैसे लोग ये पहले तो ऐसा वो से कि वर्ण जाति, देयर वाज अ वन ऑन वन. ठीक है, वर्ण 4, जातियां 4, उन्हीं के बीच शादियां भी वगैरह वगैरह. बट देन जैसे समाज बड़ा हुआ या होता हुआ होगा, थोड़ा सा इंटरमिंगलिंग शुरू हो गया. ठीक है. अब अगर हम गुण कर्म जेनेसिस व्हाटएवर उसके ट्रांसमिशन को मानते हैं, तो अगर ब्राह्मण क्षत्रिय का विवाह होता है, तो उनकी जो संतति होगी उसमें कुछ ब्राह्मण के भी गुण हो गए, कुछ क्षत्रिय के भी गुण हो गए. ठीक है. तो जो सत्व रजस तमस का जो स्पेक्ट्रम है, वो थोड़ा सा फर्स्ट 2 पार्ट्स में थोड़ा सा चेंज होगा. इट कुड गो ऑन वन साइड जहां पर उसमें अधिक ब्राह्मणों के गुण हो, तो वो जाके कथावाचक का काम करने लगे. इट कुड गो ऑन अदर साइड जिसमें अधिक क्षत्रियों के गुण हो, तो वो वॉरियर्स तो बने, बट सारथी भी बने. फिर सारथियों को भी उतनी समझ भी चाहिए, बुद्धि भी चाहिए, और साथ साथ में शौर्य भी चाहिए. उसी तरीके से आगे 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 और ये उनका होता गया. ठीक है. तो मिक्स्ड गुण होते गए एंड समाज भी इवॉल्व होता गया. आपको प्रोफेशंस भी अधिक चाहिए थे, टेक्नोलॉजीज अधिक चाहिए थी, लोग अधिक चाहिए थे. इट केप्ट इवॉल्विंग एंड इवॉल्विंग एंड इवॉल्विंग. ठीक है. सो फिर 4 वर्ण तो थे, बट अब जातियां तो 4 नहीं थी. प्लस जो 4 वर्ण के गुण कर्म कहे गए थे, दैट वाज नॉट सो क्लीन, बिकॉज ये कंप्यूटेशंस में आप कैसे कहो कि कौन सा भाग अधिक है. ठीक है. तो इस तरीके से बहुत सारी कम्युनिटीज हो गई, जो चलता रहा चलता रहा चलता रहा. फिर एट सम पॉइंट लोग और ऑर्थोडॉक्स हो गए होंगे, दे वर लाइक नहीं हमारा हमारा हमारा. क्योंकि कम्युनिटीज के हिसाब से आपकी परंपराएं, आपकी उपासना पद्धति, आपके विचार, आपकी रहना करना, आपका खाना पीना, जैसे इवन खाने पीने, हम बात इंद्रिय निग्रह की बात कर रहे थे, तो ब्राह्मणों पे जितने खाने पीने की रेस्ट्रिक्शंस होते थे, ऑफ कोर्स ओवर टाइम वो और अधिक हो गए, पर जितने होते थे कि इस टाइम पे खा सको, ऐसे नहीं वगैरह. यू सी कि गोइंग फॉरवर्ड ऐसा नहीं था. ठीक है. जो क्षत्रिय थे, दे हैड लॉट मोर वैरायटी गिवन टू देम. गोइंग फॉरवर्ड जो रेस्ट्रिक्शंस कम 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 होते जाते हैं, कि आप क्या खा सको, क्या नहीं खा सको, क्या पी सको, क्या नहीं पी सको, उसके रेस्ट्रिक्शंस कम होते जाते हैं. सो यू हैव लॉट मोर फ्रीडम फॉर इंद्रिय सेंसुअल इंडल्जेंस. इस तरीके से वो होता गया. अब एक और पे आप उसको रेस्ट्रिक्शन कहो, बट रेस्ट्रिक्शन फॉर whom? इट इज एक्चुअली फॉर V1. बट जहां पे जो उस इंद्रिय निग्रह का जीवन जिएगा, उसको रिस्पेक्ट अधिक मिलता गया. ठीक है. बिकॉज वो वैसा जीते थे, राजा से भी नहीं डरते थे, अपने जीवन का ये देखकर भी सत्य बोलते थे. दिस वर ऑल द एक्सपेक्टेशंस. ऑफ कोर्स आगे जाते जाते ऐसा रहा नहीं, ऑर्थोडॉक्सी आ गई, समाज ऑफ कोर्स वो यू गो थ्रू साइकिल्स.
सोशल रीजंस वगैरह वगैरह, फिर इन्वेजन्स हुए, जीना इटसेल्फ बिकेम अ प्रॉब्लम, ज्यादा राजाओं में इंडल्जेंस बहुत ज्यादा आ सकता है, लॉट्स ऑफ थिंग्स राइट, समाज है, लोग हैं, कैरेक्टर, ये सब नीचे गिरता जाता है वगैरह वगैरह, ऊपर नीचे तो चलते रहता है, एंड सोसाइटीज कीप इवॉल्विंग, बट अकॉर्डिंग टू मी दिस इज हाउ इट वुड हैव बीन। इसलिए कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज टेलिंग यू अबाउट द कास्ट कंसेंसस जो 1850 का था, उसमें 400 प्लस कम्युनिटीज थी, और ये बात अंबेडकर की एक पुस्तक है, हु वर द अनटचेबल्स, ये स्वयं उसमें ये बात कहती है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ठीक है। हु वर द अनटचेबल्स में भी ही सेज कि जो दलित कैटेगरी पूरी है वो तो 8th सेंचुरी तक दिखाई नहीं दी है, कि जो अनटचेबल वाली जो कैटेगरी है वो तो 8th सेंचुरी तक नहीं दिखाई दे रही है। चांडालों के लिए स्पेसिफिक रूल्स थे, एज आई सेड दैट वाज वन जाति जिसको थोड़ा सा अलग गिना जाता था, क्योंकि वो लोग जो श्वान का मांस है वो खाते थे, एग्जीक्यूशन का उनका काम था, स्मशान का रखने का ये था, तो उनको थोड़ा सा अलग, और उनको अंत्यज कहा जाता था। अंत्यज मतलब जो आपका जो गांव के अंत में रहे, ठीक है। बट दिस वाज द ओनली शास्त्रिक एज वेल एज हिस्टोरिकल ये विच वाज फाउंड। ये पिछले 1000 सालों में तो ये बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, एंड जब कास्ट सेंसस हुआ तभी नहीं तो नहीं अबाउट 35-40 सच कम्युनिटीज आइडेंटिफाइड देमसेल्व्स एज अछूत, ठीक है। तो दिस वाज ऑल इवोल्यूशन ओवर टाइम, ये सारा तब का तब नहीं था, एंड विच वी नो किसके कारण हुआ है इतना ज्यादा। तो जिस तरीके से इस्लामिक इन्वेजन हुआ, जिस तरीके से दे वुड फोर्स फीड गाय का मांस, जिस तरीके से शौच बदल गया, बिकॉज हम लोग तो खुले में जाते थे, अपने जो पूर्वज है वो तो खुले में जाते थे, दैट चेंज। ये मुसलमान जब आए तो उन्होंने अपने घर के अंदर से साफ करना लगाया वो पखाना वखाना से, तो जो वो काम करने लगे, विच मीन्स इट वाज नॉट नेसेसरीली अ स्पेसिफिक जात, इट वाज डिफरेंट पीपल जिनकी फिर स्वयं की एक जात बन गई। जैसे अगर हम ये जो चमार, या सॉरी चमार से भी ज्यादा भंगी, आप भंगी का विकिपीडिया पे भी देख लो, देयर आर मेनी ये, बट वन ऑफ द थियरीज इज दिस, भंगी का द होल कैटेगरी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर द इस्लामिक इन्वेजन, ठीक है। तो पिछले 1000 सालों में, 1000-2000 सालों में बहुत कुछ हुआ है, बट वो लिंक somehow नहीं, nobody has taken that much effort, क्योंकि we were very happy to just take on what the Britishers told us. Also we saw it ना, जब हमारे 50-100 साल पहले जब हमारे पूर्वजों ने देखा, तो उन्होंने देखे, they saw the ills in the society, ऐसा नहीं है कि नहीं है, because everything had become very very closed, सब अपने जीवन fight for survival की बात थी। तो anyways, तो this is a little bit of how I see कि वो किस तरीके से हुआ होगा, क्योंकि मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि वो जो इनका हाँ राजेश्वरी जी कह जी राजा हरिश्चंद्र एंड त्रिशंकु, करेक्ट, कि उनको चांडाल इसमें डाला गया था, और उसमें जो राजा हरिश्चंद्र थे वो वही स्मशान में रहते थे, दिस ऑल्सो स्टोरी में। पर मैंने वो आपको कहा था पिछली बार भी कि वो जो एक ग्राफ है कि इंडिया जीडीपी विथ रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड, ठीक है। तो जब सोने की चिड़िया कहा जाता था भारत को, द क्वेश्चन इज ये कौन थे जिनके पास पैसे था, ये मैंने पहले भी कहा है, बट आई रिपीट इट अगेन, किनके पास पैसे था 15th सेंचुरी 16th सेंचुरी तक, ब्राह्मणों के पास तो नहीं था, क्योंकि वो लोग तो, उनको तो सिर्फ 6 चीजें थी, अध्ययन, अध्यापन, यजन याजनम, यही करते थे वो लोग, ठीक है। Of course, some of them had then started moving into other professions and stuff as well. कुछ सोने के काम में भी चले गए थे, तो all that had happened. But by and large, जो traders थे, जो वैश्य थे, ठीक है, जो आर्टिजान्स थे, वीवर्स थे, कपड़े वपड़े बनाते थे, मेटल का काम करते थे वगैरह वगैरह, they were the people who had money. तो जो ब्रिटिश ऑनस्लॉट जब हुआ, दे ब्रोक आवर बैक, हमारा इकोनॉमिक बैक जो उन्होंने तोड़ा, उसमें किसने सबसे ज्यादा सफर किया, वैश्य शूद्र कैटेगरीज ने सबसे ज्यादा सफर किया। वो लोग जो इतना ज्यादा इकोनॉमिक ड्रेन करा, क्या 46 बिलियन समथिंग ब्रिटिशर्स ने, वो किनके पास से गया, इस ग्रुप के पास से, जो फिर 18-19 सेंचुरी आते आते चिथड़े हाल हो गए अधिक से अधिक। ब्राह्मणों के पास तो वैसे भी कुछ नहीं था, they were into studies, so when the English education came, they were the first to adapt सिविल सर्विसेज वगैरह में। तो फिर हमने क्या देखा कि अच्छा ये लोग तो अब उनका स्टेचर हाई हो गया है, क्योंकि किसके कारण, क्लास के कारण, जो ब्रिटिशर्स के द्वारा आया।
ठीक है, तो lots of these things have happened slowly, actually slowly क्या, people have written about it. मैं जो कह रही हूँ अपने मन से तो नहीं कह रही हूँ, मैंने भी ये पढ़ा करा है stuff. So this is how then the social evolution started happening, changes started happening. तो जब सब कुछ हमको एक गिल्ट ट्रिप पे भेजा जाता है तो उस पे हमें नहीं जाना चाहिए. We have to try and understand कि अच्छा ये exactly वैसा नहीं था. The structure came into place for specific reason. Now I will also caveat this. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि we have to go back to the past. नहीं, वो हो ही नहीं सकता. समाज व्यवस्था बदली है, सोशल स्ट्रक्चर्स बदले हैं, टेक्नोलॉजी बदली है, सिस्टम्स बदले हैं, ठीक है, और हम सब भले ही जन्म कहीं पर भी हो, कोई भी जाति में हुआ हो, हम कोई भी प्योर ब्लडेड नहीं है. पहली बात तो ना ही हम जो उस वर्ण के एक्सपेक्टेड कर्म है या आचरण है या गुण है वो हम कुछ भी करते हैं. फिर इट कुड बी ब्राह्मण, इट कुड बी एनीबॉडी, वी आर ऑल प्रीटी मच एट अ सिमिलर लेवल नाउ, एटलीस्ट ऑल ऑफ अस जो कॉर्पोरेट लाइफ वगैरह में एक जैसे. कुछ कुछ होते हैं जो करते हैं, जो आज भी मैं वो टेम्पल ट्रिप जो आप पूछ रहे थे राजेश्वरी जी, उस पे गई थी, तो कुछ कुछ जो अर्चक है वो आज भी उतना ही स्ट्रिक्ट जीवन जीते हैं जो उनको अपने जो मंदिर के आगम शास्त्र है उस हिसाब से चाहिए होते हैं. तो उनको तो ऑफकोर्स देन वो अधिकार होगा ही वो टेम्पल मैनेजमेंट का वगैरह, तो वो है, दैट शुड बी देयर. जो वैसा आचरण करके जी रहा है, उतने डिसिप्लिन से आज भी जी रहा है, तो एक चीज है. बट बाकी तो हम सब अपने इसमें. तो आज अगर किसी को लगे कि अच्छा मैं ब्राह्मण हूँ तो मुझे अधिक मिलना चाहिए, या क्षत्रिय हूँ तो आई एम अ नेचुरल लीडर, ऐसा कुछ नहीं. अभी ऐसा कुछ भी नहीं, अभी हम सब एक जैसे. तो आज की बात अलग है. मैंने अभी जो पिछले 40 मिनट से कहा है, इट इज मोर अ थियोरी ऑन हाउ वर्ण जाति कॉम्प्लेक्स माइट हैव इमर्ज्ड. क्योंकि हम वर्ण वर्ण जाति जाति तो सुनते हैं, बट हमेशा चार सुनते हैं. बट जब भी ये कोई अर्थशास्त्र या शास्त्र या कुछ पढ़ते हैं तो इसमें ऐसा नहीं है. वी सी मल्टीपल ट्रूथ्स या मल्टीपल जातिज व्हिच वर एक्सिस्टिंग. तो ये सब कैसे हुआ एंड हाउ आर वी बैक टू फोर्स फिटिंग इनटू फोर. ठीक है, तो आई विल स्टॉप दिस हियर. इसके एंड में चाणक्य एक बात कहते हैं, ये लास्ट श्लोक है इस चैप्टर का. देशस्य जात्या संघस्य धर्मो ग्रामस्य वापि यः उचितः तस्य तेनेव दाय धर्म प्रकल्पयेत्. वो कह रहे हैं कि पिछले 2-3 चैप्टर से मैंने आपको इनहेरिटेंस कैसे डिवाइड करना चाहिए ये सब बताया, इनका उसका भाग कैसे करना चाहिए, जनरल अप्रोच क्या होना चाहिए. परंतु अगर स्पेसिफिक समाज, जाति, कम्युनिटी, गांव, इनके अगर अपनी अपनी पद्धतियां, परंपराएं, ट्रेडिशंस हैं तो फिर उनको उस हिसाब से करना चाहिए. दिस इज द जनरल फ्रेमवर्क. इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि ये पत्थर की लकीर है, नहीं. अगर किसी समाज में कोई और तरीके से उसमें होगा कि भाई सबसे ज्यादा बच्चे को दे दिया जाए, या मैट्रियार्किकल सोसाइटी है जहां एक्चुअली लड़कियों को दे दिया जाए, तो उस समाज में अगर वो पद्धति है, वहां के बड़ों को लगता है कि उनके लिए दिस वर्क्स, तो फिर राजा का कुछ ये नहीं है कि वो उसे बदलने का प्रयत्न करे, नहीं. दैट इज ऑल्सो फाइन एज लॉन्ग एज रैंडम नहीं हो रहा है. कोई पद्धति है, कोई अप्रोच है और कुछ विचार पूर्वक चल रहा है, तो आप उसे होने दो. अपनी परंपराएं विल टेक प्रेसिडेंस ओवर द गाइडलाइंस गिवन. इससे वो अंत करते हैं. और इसके बाद जो अगला चैप्टर है वो घर, वास्तु, जो रियल एस्टेट रिलेटेड व्यवहार है उस पर. एनीवेज, तो आगे बढ़ने से पहले और किसी को कुछ कहना है, पूछना है? एक सेकंड, कमेंट्स क्या क्या है? ठीक है, एनीथिंग एल्स? हाँ, जो 35A वाली जो बात है, तो कश्मीर की जो बात होती है उसमें अभी भी ऐसे था जब तक 370 था कि अगर आप एक भंगी के बच्चे हैं, आपने पढ़ भी लिया, तो भी आपके लिए गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह कुछ खुला नहीं होगा. क्योंकि अगर आप भंगी हो तो आप भंगियों का ही काम करोगे. पूरे भारत में चीजें बदल गई, कश्मीर में नहीं बदला था. टिल 370 वाज रिमूव, टिल 35 एंड 370 वाज रिमूव. उसके बाद जो मतलब बाकी कास्ट वाले जो इस तरीके के थे उनको वो मिला है. जी पूनम जी.
35A का ये था कि जब कश्मीर को वो स्पेशल स्टेटस मिला था, तो इट इज अ मुस्लिम, डेमोग्राफिकली मुस्लिम्स मेजॉरिटी में थे वो। तो जैसे आपने कहा कि उन लोग का अंदर का क्लीनिंग सिस्टम होता था, वो लोग खुद नहीं करते थे। उन्होंने अमृतसर से 250-500 कुछ फैमिलीज मंगाई थी, बंगियों की, हिंदुओं की, जो कि सिर्फ यही काम करते थे। और ये अभी रिसेंटली पता चला, किसी को इतने सालों तक पता ही नहीं था कि दिस इज व्हाट 35A वाज डूइंग। टिल दैट गर्ल फ्रॉम कश्मीर गॉट अ डिग्री इन मेडिसिन, शी अप्लाइड, और बोला तुम तो बंगी हो। तो हम लोग जो बहुत सारी बातें करते हैं, वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू कवर अप फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स आल्सो। गलतियां हुई, लेकिन जो गलतियां भी नहीं हुई, थिंग्स इवॉल्व्ड। तो देयर इज अ लॉट ऑफ व्हाइट वॉश एंड जिसको बोलते हैं नैरेटिव चेंज करने का। जी, संस्कृति, जिसको राजीव मल्होत्रा ने लिखा है ना, बैटल फॉर संस्कृत, एंड ही सेज इट्स एक्चुअली फॉर संस्कृति। और बहुत लोगों ने इसके ऊपर काफी रिसर्च किया है, और हम लोग अभी तक उसमें, जैसे हमने अभी पहले वाले में भी बोला था कि पहले जो बने थे वो इसीलिए सब लोग अपना अपना करते थे, थोड़ा थोड़ा घर फैमिली ने अपना उगा लिया। फिर जब आपने बोला ब्राह्मणों ने सिर्फ यही करना है, अगर उनको वही करना है तो उनके बाकी के काम कौन करेगा? वो गोइंग टू प्रोवाइड देम। करेक्ट। अगर आपको डिफेंड करना है, अगर एक बंदा आपको कुछ ऐसा आपके पर क्या बोलते हैं खतरा आया है, तो यू नीड अ फिक्स आर्मी। तो उनको कौन देखेगा? वो लोग अपने अगर खेती करेंगे तो लड़ाई कौन करेगा? उनको भी तो कुछ सिक्योरिटी चाहिए ना, कि हम अगर लड़ेंगे तो पीछे हमारे घर वालों के लिए कोई है। सो दैट ऑल्सो, आजकल हम लोग जिसको आउटसोर्सिंग बोलते हैं, वी आर जस्ट नॉट कनेक्टिंग द डॉट्स। आजकल अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू मी, most of the people, if not 80%, at least 75% of the world population falls under Shudra, because we are all in service industry in one way or the other. Correct. आभा जी जो कह रही है, that point is also very valid though. वो कह रही है कि अपने समाज में भी गलतियां हुई है, जिस तरीके से स्पेसिफिक समाजों को, कैटेगरीज को ट्रीट किया गया, वो अत्यंत बुरा था, which cannot be denied. You are very right, आभा जी, 100% वो हुआ है। आज भी कुछ कुछ मानसिकता ऐसी है जो अवश्य बदलनी चाहिए, बिकॉज एट सम पॉइंट डिग्निटी ऑफ लेबर ही हमारे से चला गया, और इवन जॉब्स वगैरह में अच्छा बुरा ऊपर नीचे सब आ गया बहुत अधिक, और स्पेसिफिक लोगों को बहुत ऑप्रेस किया गया, एंड वी एज अ हिंदू समाज ऑल्सो कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो आई फुली एम विथ यू ऑन दैट। बट वो सब तो और समाजों में भी हुआ है और हो रहा है आज भी। ठीक है पूनम जी, तो हम लोग सेल्फ फ्लैजेलेशन ही करते रहे, तो जो करे ठीक है। हाँ, लेकिन हम लोग को अपने को डिफेंड भी करना है। वी शुड नॉट बी लाइक डिफेंसिव अबाउट इट, बट वी शुड नॉट टेक ओवरली ज्यादा एक्यूजेशंस भी। नो, तो वी हैव टू बेस इट ऑन फैक्ट्स, राइट? बिकॉज एक डाउनसाइड ये भी है जो हमें भूलना नहीं चाहिए। अगर हमारे घर पे हमारे बच्चों ने वो मानसिकता देखी है और उनको आप कहो कि नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था, हमारा तो सब अच्छा, वो कहेंगे आप रहने दो, हमने हमारे घरों में हमारी दादियां, हमारी माएं कैसे ट्रीट करती थी हमारे घर पे काम करने वालों को, हम जानते हैं। तो इसीलिए हम लोग को बच्चों को बताना है ना, हाँ हमने देखा और ये गलत है, एंड वी हैव टू रिमूव इट, वी हैव टू फर्स्ट एक्नॉलेज इट। एग्जैक्टली, वो हम नहीं कहते, चेंज आवरसेल्व्स। तो मैं आई एम नॉट आर्ग्यूइंग विद यू पूनम जी, मैं सिर्फ दूसरी बात बता रही, दैट्स इट। नहीं, वो तो पता है, वो तो धीरे धीरे, लाइक आई नेवर सॉ दिस व्हेन आई हर्ड कि सी आई एम 70 years old, व्हेन आई हर्ड ऐसे जात पात होता है, मैंने कहाँ होता है, हमने नहीं देखा है। क्योंकि हम लोग जो है जिसको बोलते हैं सूत हैं, माय फादर इज अ क्षत्रिय, माय मदर इज अ वैश्य, अकॉर्डिंग टेक्निकली पता किसी को कुछ नहीं है। हमारे बाजू में ब्राह्मण रहते, तो उनकी जो खाना पकाने वाली थी वो भी ब्राह्मणी थी। और जब ये अष्टमी का पूजन आता था, कन्या पूजन, ब्राह्मण पूजन होता था, तो कई बार काम वालियों की बाहर लड़कियां घूम रही होती थी, बच्चे उनको बुला के बोलती थी कि आप बेटा जरा इसमें नमक चखो, क्योंकि ये कन्या से चखा सकते हैं, ब्राह्मणों की मैं नहीं चख सकती। तो वो लोग तो कोई बहुत ऊंची कास्ट के नहीं थे ना, कोई कुमार की बेटी घूम रही है पड़ोसी की, वहां खाना खाने तो सभी कन्याओं को बुलाते। तो उन्होंने भी वैसे, उनके घर में उनके अपने बच्चे भी किचन में प्याज लेकर नहीं आ सकते थे, तो वो रिस्ट्रिक्शंस उनके अपने बच्चों के लिए भी थी, है ना। तो हमने समाज में देखा नहीं, तो लेकिन जब देखो तो हम उसको जरूर पॉइंट आउट करेंगे। जी,
those who have seen it will, and when we see it, we will point it out. It's not that, है ना? Acknowledge करना बहुत जरूरी होता है कि हाँ हम लोग ये गलती है, लेकिन it should not go, it should be restricted to a certain point. उसके बाद correction करो, काम खत्म करो. You cannot be punished eternally for something that you are already self-correcting. हमारा ये कहने का मतलब है, हम लोग हर बार उसी में अटक के रह जाते हैं, और जो हम पर अटैक कर रहे हैं वो भी कोई दूध के धुले नहीं है. उनके घर का जाके देखो अंदर. ये भी होता है ना, हम लोग ने कभी पूर्व पक्ष किया ही नहीं है, दूसरों का जानने का किया ही नहीं. वो भी तो हम लोग को जानना चाहिए ना. Because I have faced it and I had to stand up to it. When people from other religions come and tell me, अरे तुम लोग में तो इतना बुरा होता है ना? पूनम जी, इसीलिए we are studying what we are studying ना. हमने वो शुरुआत तो इसीलिए करी है, जो करते रहना चाहिए. मैं वही कह रही हूँ. हाँ, वो कर, तो नहीं, हम आपको बता रहे हैं तो कैसे होगा. तो we are all हम आपको ये completely on नहीं, that. वो सब बिल्कुल सही है, उसमें कुछ नहीं. We should never ever stop introspecting. That is a given. Never stop self correcting. वो करना बहुत जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी है कि अगर आप पे कोई अटैक करे तो उसको जवाब दो कि तुम्हारे पास भी वही है. I know somebody from a Muslim community close to me told me, अरे तुम लोग का तो कितना खराब वो है, तुम देखो इतनी यंग एज में विधवा हो गई, जानते थे, और तुमको दोबारा शादी नहीं करने दी हमने. अच्छा, बाकी कोई होता तो कोई जवाब नहीं देता. हमने कहा तुम्हें किसने कहा कि हमारे धर्म ने हमें मना किया है? देखो आप अकेली रह रही हो. हमने कहा दैट वाज माय चॉइस. एंड दे वर शॉक्ड. तुम्हें, हमने कहा हमारे धर्म शास्त्रों में भी लिखा है, हमारे पेरेंट्स ने भी नहीं रोका और घर वालों ने भी नहीं रोका, वो हमारी मर्जी थी. हाउ डू यू अज्यूम? और पलट के हमने फिर ये भी पूछा, हमने कहा आपके यहाँ क्या क्या अलाउड है? जिस टाइम हमने ये पूछा ना, उसके बाद उन्होंने हमें पिछले 10 सालों में कभी सवाल नहीं पूछा है. बिकॉज यू हैव टू शो देम अ मिरर. जब तक आप ये सोचते रहेंगे, जब किसी ने आपने कहा हाँ जी माफ करो जी हमसे गलती हो गई, तब तक वो क्या कहते हैं, आप जितना दबोगे उतने दबाए जाओगे. यू डोंट हैव टू बी द पंचिंग बैग फॉर एवरीवन. हमने इस बात से कभी इनकार नहीं किया कि हम लोग में गलतियां नहीं है या उसको सुधारना है, लेकिन उसको ओवरप्ले भी नहीं करना है. ये हमारा सिर्फ कहने का मतलब नहीं. सही बात है पूनम जी. पॉइंट एक्सट्रीमली वेल टेकन. And I'm sure nobody would have any other. एक्चुअली हमने अभी अपनी बेटी को बोला है, उसकी बेटियों को हमने कल से गीता के 2 श्लोक 1 हफ्ते में सिखाना शुरू किया है. क्या बात हमने कहा कुछ, और है अभी वो छोटी छोटी है, एक 10 साल की, एक 12 साल की है. छोटे नानी बट यू डोंट अंडरस्टैंड. हमने कहा यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड, खाली चैंट करो. तो हमें प्रोनाउंसिएशन याद नहीं, क्योंकि अब उनको इंडिया से आए भी 3 साल हो गए, तो भूल गई होंगी हिंदी भी काफी. तो हमने कहा हम तुमको ऑडियो भेज देते हैं, तो बिकॉज आई कैन चैंट, सो आई सेंट माय ऑडियो. उनको लिखकर भी भेज दिया. आज करेंगी वो फोन कि उसको रिपीट करना है.